प्रिय दोस्तों, हर एक मनुष्य के पास इस संसार में उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है। आपका भी एक लक्ष्य होगा, परंतु आपका लक्ष्य क्या है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे पास एक अनंत लक्ष्य भी होना चाहिए, जो इस जीवन के बाद हमारे जीवन को वहां पहुंचने में स्थापित कर सकता है। दोस्तों, हम कहां जाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, ये हम निर्धारित कर सकते हैं और परमेश्वर इस कार्य में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातें बताता है। क्या आप अपने लक्ष्य को जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि आप जानना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का अनंत लक्ष्य यही होना चाहिए, तो आप हमारे साथ इसे जानने में शामिल हो सकते हैं और इस अध्ययन के द्वारा आप इस बात को जान सकते हैं। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल की व्याख्या है, जो आपके आत्मिक उत्थान के लिए प्रसारित किया जाता है। आशा है आप इसके द्वारा अपने जीवन में अनेक बातों को सीख पा रहे हैं और उस पर अमल करते हुए परमेश्वर की आशीषों को भी अपने जीवन में अनुभव करते जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप ना होते तो कौन इससे लाभ प्राप्त करता। और आपके संदेश एवं मैसेज हमें यकीनन प्रोत्साहित करते आ रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस सिलसिले को आगे भी जारी रखें। आज हम सभोपदेशक की पुस्तक के अध्ययन के अंतिम अंक को देखेंगे, जो बहुत ही निर्णायक है। सारे अध्ययन का निचोड़ हमें आज के अंक में प्राप्त होगा। हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि एक मनुष्य किस बात से संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, और अंत में आकर सुलेमान इसका हल प्रकट करता है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे सारे अध्ययन का हल किस बात में है। आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब सभोपदेशक की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इस पुस्तक के अध्ययन का समापन करेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन को सभोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 4 पद से आरंभ करें और पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़ियां बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सड़कों की ओर के किवाड़ बंद होंगे, अर्थात सुनना कम हो जाएगा। मेरी पत्नी हमारे मित्रों से कहती है, आपको जोर से बोलना पड़ेगा, अब यह कम सुनने लगे हैं। ऐसा वास्तव में है नहीं, परंतु वह कहती है कि मैं आजकल उसकी बात सुनता नहीं हूं। हो सकता है कि मैं उसकी बात सुनना नहीं चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व हमारा एक पड़ोसी था। वह कान में सुनने की मशीन लगाता था। वह जब अपने पेड़ों की छटनी करता था तब सीढ़ी पर चढ़कर काम करता था। उसकी पत्नी आकर उसे चेतावनी स्वरूप बहुत कुछ कहती थी, परंतु वह सुनने की मशीन कान से निकाल देता था। अंत में थक कर वह कहती थी, तुमने शायद कान में मशीन नहीं लगाई है। हाँ, वह नहीं लगाता था कि उसे कोई टोके तो उस पर कोई असर ना हो। सड़क का शोर पहले से कम सुनाई देगा। सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे, चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। वे पहले जैसी आवाज नहीं करेंगी। तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। मुझे स्मरण है कि युवावस्था में मैं अलार्म घड़ी के बजने पर भी नहीं जागता था। शादी के बाद में मेरी पत्नी और मैं बच्चों का शोर
सहन कर लेते थे। हमें पड़ोसियों के घर से आता संगीत का शोर कष्टदायक नहीं लगता था। कैसा भी शोर हो रहा हो, हमारी नींद में विघ्न नहीं होता था। परंतु अब एक चिड़िया की चहचहाट भी हमें नींद से जगा देती है। अब तो मैं जब भी किसी होटल में जाता हूं तो उनसे शांत स्थान में कमरा मांगता हूं। अब हम अपने उम्र में बढ़ रहे हैं, इसलिए कम से कम आवाज भी हमारी नींद में विघ्न डालती है। चिड़ियों की आवाज से ही हम जाग उठते हैं। आगे कहता है, सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आपको गायन मंडली में बूढ़े लोग नहीं मिलेंगे। बुढ़ापे में आवाज फटने लगती है और बेसुरी हो जाती है। मुझे स्मरण है कि होमर रोड हीवर अपनी युवावस्था में एक प्रवीण संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। वह बिली संडे के साथ जगह जगह प्रचार करने जाते थे। उस समय वह 70 के दशक में थे। वह अब भी सर्वोत्तम संगीत निर्देशक थे, परंतु गाते समय बीच बीच में मैं सोचने लगता कि यदि वह पढ़ते तो अच्छा होता। उनकी वाणी में अब वह पुरानी मधुरता नहीं रही थी। बुढ़ापे में गायकों की वाणी बैठ जाती है। हम जो गा नहीं सकते, हमें परमेश्वर की स्तुति मन में करना चाहिए। मैं न तो अपनी युवावस्था में गा सकता था और अब तो मेरा गाना अति भयानक है। कहता है, गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। वह वृद्धावस्था के बारे में और कहता है, और मेरी समझ में यह त्रासदी है क्योंकि वह मनोविज्ञान के प्रभाव को प्रकट कर रहा है। आइए हम पढ़ें। सबोपदेशक 12 उसके 5 में लिखा है, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। मुझे हवाई यात्रा से डर लगता था, परंतु मैं धीरे धीरे डर पर विजयी हुआ और हवाई यात्रा का आनंद लेने लगा। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो मैं फिर से डरने लगा हूं, और अब छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करने लगती हैं, जिनकी मैं जवानी में चिंता भी नहीं करता था। कहता है, मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। अब हमें पहले जैसा आनंद प्राप्त नहीं होता है। हमने अपनी प्रचार यात्राओं का बहुत आनंद लिया, परंतु अब उम्र के बढ़ने से हमें बोध हो रहा है कि यात्राएं हमारे लिए कष्टदायी होने लगी हैं। हम जिन बातों की कभी चिंता नहीं करते थे, अब उन्हीं बातों से परेशान हो जाते हैं। युवावस्था में हम अपनी गाड़ी से यात्रा करते थे और होटल में जगह न होने पर सड़क के किनारे या कहीं पर भी हम सो जाते थे, परंतु अब डर लगता है। अब यात्रा करने से पहले मैं अपने सब आरक्षण समय से पूर्व निश्चित कर लेता हूं और मार्गों को भली भांति देखता हूं। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ फूल आने पर पूरा सफेद दिखता है। वृद्ध जनों का सिर पूरा सफेद हो जाता है या फिर वहां कुछ भी नहीं रह जाता है। आगे लिखा है, टिड्डी भी भारी लगेगी। टिड्डी कैसे भारी लगेगी? बूढ़े मनुष्य के लिए छोटी बात मन का बोझ बन जाती है। हम अपने नाती पोतों की संगति से बहुत खुश होते हैं, परंतु कुछ समय बाद ही उनसे ऊब जाते हैं और उनके घर लौट जाने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। शक्ति कम हो जाती है, सहन शक्ति कम हो जाती है, धीरज टूटने लगता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध आने लगता है। भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। आप दिखाते तो हैं कि आप जवान हैं, परंतु आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे स्मरण है कि एक प्रचारक ने एक युवती से विवाह किया। वह प्रचार मंच पर कूद कूद कर कहता था कि वह जवान है,
परंतु वह जनता को नहीं, स्वयं को मूर्ख बना रहा था। वह शीघ्र ही मर गया। आगे लिखा हुआ है, अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। यह सदा का घर अनंत निवास है, अर्थात मृत्यु निकट है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। यह शरीर के अंगों की सूची है। वे काम करना बंद कर देंगे। चांदी का तार रीढ़ की हड्डी है, सोने का कटोरा खोपड़ी है। वृद्धावस्था में मस्तिष्क कम काम करता है और मरने पर वह समाप्त हो जाता है। घड़ा अर्थात फेफड़े, सोते के पास घड़ा फूट जाएगा। रहट अर्थात दिल, कुंड के पास रहट टूट जाएगा। वह शरीर में खून नहीं बहाएगा। यह सब वृद्धावस्था की दुर्बलताएं हैं जो अंत में मृत्यु लाती हैं। उन अंगों के सुचारू रूप से काम करने के बिना जीवन नहीं चलेगा। सबोपदेशक 12 के 7 में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मेरे प्रियो, आत्मा मरती नहीं है। वे जो आत्मा के मरने में विश्वास रखते हैं, वे इस पद को पढ़ें तो अच्छा होगा। शरीर मर जाता है, परंतु आत्मा उस परमेश्वर के पास चली जाती है जिसने उसे शरीर में डाला था। मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि नए नियम में 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि देह में अनुपस्थित होने का अर्थ है प्रभु के पास उपस्थित होना। आत्मा तुरंत ही परमेश्वर के पास चली जाती है। यह देह एक तंबू है जिसमें हम सब रहते हैं। यह केवल बाहरी घर है। आत्मा तो परमेश्वर के पास चली जाती है। एक नेता थे जिनसे वृद्धावस्था में किसी ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो बहुत अच्छा हूं, परंतु मेरा यह घर कमजोर होता जा रहा है और मैं शीघ्र ही इससे बाहर निकल जाऊंगा। सबोपदेशक 12 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा है, उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। युवाओं, जीवन खोखला है। यदि आप जीवन को केवल यहीं तक सीमित मानते हैं तो एक दिन आपके पास केवल राख होगी और सामने अनंत जीवन। किसी ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है। कहता है, जब बालक था तो रोया और हंसा, समय रेंगता चला गया। जब किशोर हुआ तो कल्पना की बातें की, समय रेंगता चला गया। जब वयस्क हुआ तो समय दौड़ता चला गया। जब मैं वृद्ध हुआ तब समय उड़ता चला गया। शीघ्र ही चलते चलते मैंने पाया कि समय पूरा हो गया। भजन संहिता 90 के 12 में भजनकार कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु हमें मर्यादा से पूर्ण वृद्धावस्था का अनुग्रह प्रदान करे। शिक्षा जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 से 12 पद में लिखा है, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सीधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। मेरे मित्रों, हमें किसी भी प्रकार भूतकाल में प्रदान की गई ज्ञान की बातों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और न ही कभी सीखने से मना करना चाहिए। सबोपदेशक 12 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र,
इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। शिक्षा हमारे जीवन की समस्याओं का हल नहीं है। आइए हम आगे देखें प्रयोगों का परिणाम। सबोपदेशक 12 अध्याय के 13 पद में लिखा है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ध्यान दीजिए, कहता है परमेश्वर का भय मान। यह सबोपदेशक की पुस्तक का संदेश है। सूर्य के नीचे जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनके प्रकाश में बुद्धिमानी इसी में है कि परमेश्वर का भय माने, अर्थात उसको श्रद्धा अर्पित करें, उसकी आज्ञा माने, उसकी आराधना करें। कहता है उसकी आज्ञाओं का पालन कर, अर्थात उद्धार के लिए उसकी शर्तों को पूरा कर। किसी भी आयु में परमेश्वर पर विश्वास में स्थिर होकर। कैन के लिए मेमना बलि करना परमेश्वर की आज्ञा पालन था। अब्राहम के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना था। इस्राएल के लिए मिलाप वाले तंबू या मंदिर में बलि चढ़ाना था। और हमारे लिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब हम आगे पढ़ते हैं सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, लिखा है परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा। परमेश्वर सबका न्याय करेगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है। प्रभु यीशु ने हमारा दंड उठा लिया और मारा गया। यीशु ने एक न्यायिक मृत्यु प्राप्त किया। या तो हमारे पाप विश्वास द्वारा मसीह यीशु पर डाल दिए गए हैं, या हमें श्वेत सिंहासन के समक्ष न्याय के लिए खड़ा होना होगा। इसीलिए कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अब सवाल उठता है, क्यों? इसका कारण सुस्पष्ट है। उद्धार के विषय में आपके उद्धार पाने की संभावना अधिक है, और जहां तक सेवा का प्रश्न है, तब आपके पास समर्पण करने के लिए कुछ होगा। आंकड़े बताते हैं कि प्रभु के पास आने वालों में जवानों की संख्या अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं कि बूढ़े लोग प्रभु को ग्रहण करके उद्धार नहीं पा सकते। एक बार एक सभा में उपदेशक ने भीड़ से कहा कि जो मसीह को ग्रहण किए हैं अपना हाथ ऊपर उठाएं। एक महिला ने अपने 90 वर्षीय पिता को कुर्सी पर बैठे हाथ उठाए हुए देखा। उसने कारण पूछा तो उसके पिता ने बताया कि उसने मसीह को ग्रहण किया है। कैसे आनंद की बात है। दूसरा कारण कि सुलेमान युवाओं से आग्रह करता है कि वे युवा अवस्था में प्रभु को ग्रहण करें। वह यह है कि उनके पास जीवन में अधिक समय होता है कि वे परमेश्वर की सेवा कर सकें। जिनके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ था, वे सब युवा थे। हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ, मूसा, गिदोन, दाऊद, यिर्मयाह, शाऊल जिसे हम पौलुस के नाम से जानते हैं, तीमुथियुस, और युवा सेवकों में प्रमुख है रॉबर्ट मोफत, जिसने बचपन में प्रभु यीशु को ग्रहण किया और आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका का एक महान सेवक हुआ। मेरे मित्रों, सूर्य के नीचे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। जीवन की समस्याओं का एक ही समाधान है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। उसने सब उम्र के मनुष्यों से प्रतिज्ञा की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37 पद में हमें मिलता है, जो कोई मेरे पास आएगा
उसे मैं कभी न निकालूंगा। आज हम सब के लिए एक समान अवसर है। यदि आज हमने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि हमने उस उद्धार का आनंद प्राप्त नहीं किया है, तो हमें मौका दिया जा रहा है कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर को ग्रहण करें, क्योंकि वह कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। मेरे मित्रों, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उसके पास आएं और उस महान शांति और आनंद को प्राप्त करें, विशेषकर उन युवाओं के लिए जिनके पास अभी अवसर है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की उस सच्चाई को जानें और उसके निकटता में अपने आप को रखें, क्योंकि अंत में वह कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मेरे मित्रों, आइए आज की इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। इसी के साथ आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अगले अध्ययन में फिर से एक बार नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। आप सब अवश्य ही इस वचन पर चिंतन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो दोस्तों, हमने देखा कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है। हम एक दिन इस संसार से कूच कर जाएंगे। सभी का अंत एक दिन आ जाएगा। सभी को वृद्धावस्था से होकर गुजरना पड़ेगा। पर हमारे लिए मुख्य शिक्षा यह है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। दोस्तों, किसी का भय मानना उससे डरना नहीं है, पर उसका आदर करना है, उसकी बातों को मानना है, उसकी शिक्षाओं पर कान लगाना है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उसका आदर करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर का वचन, उसकी शिक्षाएं बाइबल में हमें मिलती हैं। यह बाइबल किसी धर्म विशेष की पुस्तक नहीं है, पर यह जीवन की पुस्तक है। इसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन अर्थात अनंत जीवन। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। आपका लक्ष्य क्या है मित्रों? क्या संसार में जीवन जी के अच्छे से जीवन निर्वाह करके यहां से चले जाना, या आपके जीवन का लक्ष्य यह है कि आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए सदा काल के आनंद में प्रवेश करें? हमें हिदायत दी गई है कि हम इस बात की चौकसी करें कि हम किस कार्य को कर रहे हैं। संसार में अधिकांश लोग जीवन को बिना सोचे समझे जीते हैं। वे ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। पर दोस्तों, आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जीवन को जाना है और उसके प्रति आप सजग हैं और प्रतिदिन जीवन के वचनों को अर्थात जीवित वचनों को ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील बने हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने लक्ष्य से ना चूकें, पर उन लोगों को जो आज लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं उन्हें जगाएं, उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वे जीवन की सच्चाई को ना केवल जानें पर उस पर अमल भी करें, जैसे आप कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बाबतों का, चाहे भली हो या बुरी हो, एक दिन न्याय करेगा। हम सभी को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने एक दिन खड़ा होना है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, वह दिन अद्भुत होगा। कोई भी फेल होना नहीं चाहता, हर कोई पास होना या सफल होना चाहता है, पर उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करना होगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने ये बातें हम पर प्रकट की हैं। दोस्तों, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप परमेश्वर के न्याय आसन के सामने निर्दोष पाए जाएं, जो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों की बातें रखा है। प्रभु, आज आपने स्पष्ट रूप से हमसे बातें किया है और इस बात को प्रकट किया कि मनुष्य के जीवन का मूल यही है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को पालन करें। हमारे जीवन में प्रभु अनेक ऐसी क्षेत्र हैं, बातें हैं, जब हम प्रभु आपके प्रति अनाज्ञाकारी होते हैं, आपका भय नहीं मानते। प्रभु जी, हमारी सहायता करें। पिता, हमारे क्षमा करें कि हम प्रभु अपने जीवन में ऐसे कार्य करते रहें जो कि आपके भय मानने के द्वारा निर्मित होते हैं।
हमारे दर्शकों के लिए प्रभु एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, जो बड़ी शिद्दत से ईमानदारी के साथ आपसे प्रेम रखने के कारण वचन को सुनते हैं, प्रतिदिन अपना समय देते हैं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा इनके जीवन को फलवंत करना प्रभु, इनके जीवन में प्रभु अनेक ऐसे आत्मा के फल लगे जिससे आपको महिमा मिले, लोगों को शांति मिले। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, बहनों को, माताओं को, सभी को अपनी सुरक्षा में रखें। उनके जीवन के हर एक कार्य में प्रभु आप उनकी अगुवाई करें और होने दे पिता कि हम में से हर कोई जब आपके न्याय आसन के सामने खड़ा हो तो निर्दोष पाया जाए, क्योंकि मसीह यीशु का लहू हमें इन सब बातों से, सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस अध्ययन के द्वारा बहुत सी बातों को सीखा और आशीष पाई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन शिक्षाओं को अपने हृदय में बनाए रखें, इसके अनुसार चलते रहें और इसके द्वारा से परमेश्वर की निकटता में आप अपना जीवन व्यतीत करें। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के साथ अध्ययन को आरंभ करेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। और जी हाँ, आपको यदि ये प्रसारण अच्छा लगा है, आपने कुछ नई बातों को सीखा है, तो कृपया हमें पत्र लिखकर सूचित करें। आपकी गवाही हम सुनना चाहते हैं और आपकी गवाही यदि हमें प्राप्त होगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर आपको आशीष में बनाए रखे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर की महिमा करना। एक मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमेश्वर की महिमा करना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सबोपदेशक 12 अध्याय के 6 पद में चांदी का तार किस अंग के लिए उपयोग किया गया है? ए, रीढ़ की हड्डी, बी, सिर, सी, दांत, डी, दिल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।